हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईफिल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ने जो कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी, उनका हम एक एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। द सेंटर इन कोलैबोरेशन विद which other international organization has decided to convert large area of ravines in Gwalior Chambal belt of Madhya Pradesh into arable land, and a preliminary report for the same will be prepared in this month. This was announced by Agriculture Minister Narendra Singh Tomar. सेंटर किसके साथ कोलैबोरेट करेगी जिससे कि कन्वर्ट करा जा सके जो भी रेवाइंस हैं, रेवाइन एरिया हैं ग्वालियर चंबल बेल्ट के, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट के जो भी रेवाइन एरिया उनको एरेबल लैंड या कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। इसके लिए सेंटर किसके साथ, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करेगी? तो ये कोलैबोरेट करेगी वर्ल्ड बैंक के साथ। सेंटर के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन करेगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि नरेंद्र सिंह तोमर की अनाउंसमेंट किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। एंड हु इज़ नरेंद्र सिंह तोमर? नरेंद्र सिंह तोमर है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। और मोरेना मध्य प्रदेश जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। मोरेना मध्य प्रदेश इनका क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र होता है। अच्छा, हम लोग बात करेंगे अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इंडिया को क्लासीफाई किया है लोअर मिडिल इनकम में। वर्ल्ड बैंक ने एनहांस किया है, मतलब यह फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंडिया के गंगा रेजुविनेशन प्रोग्राम को। ये एक प्रोग्राम जो गंगा रेजुविनेशन के प्रोग्राम को कितने फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दी है? $400 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है थ्रू सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $500 मिलियन का $500 मिलियन का लोन स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत $500 मिलियन क्या जो है लोन अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने ही। वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। कार्मेन रेनहाल्ट को वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया जा चुका है कुछ महीनों पहले। अच्छा, AIIB की बात करें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है? हाल ही में क्या किया है? इन्होंने पहला रिलीज़ किया है फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 मिलियन, और इसका जो टोटल $100 मिलियन है इसको जो है इन्होंने रिसीव किया है। बेसिकली इन्होंने रिसीव किया है L&T फाइनेंस कंपनी ने फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 मिलियन, टोटल $100 मिलियन की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो लोन AIIB देने वाली थी उसमें से $50 मिलियन का जो है पहला ट्रांच किसने रिसीव करा है? L&T फाइनेंस कंपनी में। और ये किसने इनको प्रोवाइड किया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इनको ये प्रोवाइड किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिन्यू किया है, जिससे कि अब इनके जो है कोलैबोरेशन को स्केल अप किया जा सके और सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, जिससे कि एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके। इसके लिए ADB ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ जो अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या किया है? रिन्यू किया है। और ADB ने कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि $100 मिलियन का ये एग्रीमेंट है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं या एट रिस्क स्टूडेंट है उनके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट साइन किसके बीच हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक और कतर बेस्ड एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन है। Which of the following states has developed a home isolation telemedicine monitoring HITAM? क्या बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने डेवलप किया है होम आइसोलेशन टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग HITAM? ये ऐप है जो एडवाइस करता है और काउंसिल करता है मेडिसिन और जो भी प्रेस्क्रिप्शन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ़ोन के थ्रू ये काम कर सकते हैं, अपने पेशेंट्स को जो है काउंसिल कर सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये फ़ोन के थ्रू काम कर सकते हैं। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ये लॉन्च किया गया HITAM। और इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो इसको तेलंगाना ने लॉन्च किया। इसको हाल ही में किसने लॉन्च किया? दिस इज लॉन्च्ड बाय तेलंगाना। अच्छा, हम लोग अगर तेलंगाना की बात करें तो कोडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट भी तेलंगाना का ही है, और साई भर कैंपेन भी तेलंगाना की है, और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में GI टैग मिला।
केरला की बात करें तो केरला ने हाल ही में क्या किया है, एक के फ़ोन प्रोजेक्ट जो है इसको केरला ने एक के फ़ोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, जिनको ऑनर किया है यूनाइटेड नेशन ने फॉर टैकलिंग कोविड-19 से टैकल करने के लिए इनको ऑनर किया गया है। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी केरला का है, फर्स्ट बेल इनिशिएटिव भी केरला का ही है। कर्नाटका की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटका ने ये जो स्किल कनेक्ट फोरम, ये कहाँ का है, स्किल कनेक्ट फोरम कर्नाटका का है। कितिगनहाली लेक, इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 लाख का जो है फाइन लगाया था, और ये जो इस पर ओवर पॉल्यूशन की वजह से, तो ये कहाँ का है, ये भी कर्नाटका में ही है। वीवर सम्मान योजना कर्नाटका की है, और पहला स्टेट रहा कर्नाटका जिसने अमेंड किया है इंडस्ट्री एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और कर्नाटका ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 से 2025 के लिए हाल ही में बिल्कुल लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया है। कर्नाटका का ही मेक संदेश ऐप है और मित्र पोर्टल भी है। कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं, और कर्नाटका ने क्या क्या काम किए हैं, इन्होंने कर्नाटका ने पहले तो एक कह सकते हैं कि मैंगो फ्लिपकार्ट के साथ जो है कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट ने पार्टनरशिप जो है की थी, जिससे कि जो भी स्टेट के मैंगो फार्मर्स हैं उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है उनका जो इन मैंगो को सेल किया जा सके। और फ्लिपकार्ट के साथ ही इन्होंने जो इसका कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ ही जो है पार्टनरशिप की थी, जिससे कि जो भी इस स्टेट का आर्ट और कल्चर है उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन हो सके। और कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु ने हाल ही में क्या क्या किया है, एक तो तमिलनाडु ने तो अपने स्टेट का एक एजुकेशनल डे हाल ही में मनाया था। किस लिए इसको मनाया गया था, यहाँ के जो पूर्व यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं के कमराज जी, इनका ये 117वां बर्थडे होता है, और इसके लिए तमिलनाडु ने स्टेट एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया। जी आकाश 66 ग्रैंड मास्टर है, वह ये तमिलनाडु के चेन्नई से थे और चेन्नई से हैं। और कॉम्पेस्ट बायोगैस प्लांट, इसका भी इनॉग्रेशन हुआ तमिलनाडु के नमक्कल में, और इसको इनॉग्रेट किया इडापड्डी के पलाना स्वामी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर। टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जो है तमिलनाडु में ही इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मार्केट बोरोइंग्स में टॉप किया जिस स्टेट में, वो भी तमिलनाडु है। और रोटरी फाउंडेशन के रोटरी इंटरनेशनल जिसका हेडक्वार्टर शिकागो में है, इन्होंने ऑनर किया है इडापड्डी के पलाना स्वामी को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन के साथ। और इडापड्डी के पलाना स्वामी कौन है, ये मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के ही। एनी रॉस पास्ट अवे रिसेंटली, शी वॉज, एनी रॉस का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थी, ये सिंगर और राइटर दोनों थी, जैज सिंगर एंड राइटर कह रही हूँ, जैज सिंगर और एक्टर। तो शी वॉज बोथ 1 and 2। विद्याबेन शाह एक थी, इनका हाल ही में निधन हो गया, वो सोशल एक्टिविस्ट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ नेम्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ नेम्ड अ रोड एंड अ क्रॉसिंग इन द सिटी आफ्टर फॉर्मर मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन। लालजी टंडन के जो है नाम के बाद किसने जो है कि लालजी टंडन के नाम पे अपना रोड्स जो है, अपने रोड्स का और क्रॉसिंग का नाम रखा हाल ही में, तो वो है वो कौन सी सिटी है, वो सिटी है लखनऊ। वो सिटी कौन सी है, लखनऊ। मैंने क्वेश्चन में लखनऊ डाल दिया था, वो सिटी कौन सी है, लखनऊ है। और अगर हम लोग बात करते हैं पंचकुला की, तो अभी हाल ही में 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसको होस्ट करेगा हरियाणा, और हरियाणा के पंचकुला में जो है इसको ये होस्ट करेगा हरियाणा, और हरियाणा के पंचकुला में ही ये 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। अच्छा, लालजी टंडन कौन थे, ये गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, इनका हाल ही में निधन हो गया। और अब आनंदीबेन पटेल ऑफिशियली गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड इट्स क्रॉप कैंपेन, बहुत ज़रूरी है फॉर फार्मर्स इन विच स्टेट और स्टेट्स टू एनकरेज देम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एनकरेज करने के लिए और यील्ड प्रोटेक्शन के लिए एनकरेज करने के लिए फार्मर्स को इन स्टेट्स के, यानी कि किन 2 स्टेट्स के फार्मर्स को यील्ड प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एनकरेज करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ये भी याद रखिए कौन सी, भारतीय एक्सा
जनरल इंश्योरेंस ने क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन चलाई है, बहुत ज़रूरी है। तो ये किन स्टेट्स के लिए चलाई गई? ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि बोथ 1 और 3 इन दोनों ही स्टेट्स के लिए ये चलाई गई है। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने हाल ही में क्या किया था, ये इनका सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन ने लॉन्च किया था चेक इन मास्टर ऐप कॉन्टैक्टलेस टिकट के लिए इसको लॉन्च किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में इसको जो है कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐप का नाम इंपॉर्टेंट है, चेक इन मास्टर इसका इस ऐप का नाम होता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो स्ट्रेस फंड इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था, किसके साथ मिलकर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। और नीला सत्यनारायणन ये पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी महाराष्ट्र की, इनका निधन हो गया। महापरवाना, महाजॉब पोर्टल, ये सब महाराष्ट्र का। प्रोजेक्ट प्लैटिना भी महाराष्ट्र का है। हाल ही में योटा ने अपने जो है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर को ओपन किया था, और ये भी महाराष्ट्र में ओपन किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था उद्धव ठाकरे ने और रविशंकर प्रसाद ने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था। और महाराष्ट्र में जो है लोनार लेक जो पिंक हो गया था हाल ही में, महाराष्ट्र में अभी मी एयर वेंटी ऐप भी लॉन्च हुआ है। और मी अन्नपूर्णा जो योजना है वो भी महाराष्ट्र की है। अजय मेहता को अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी टू उद्धव ठाकरे, एंड जो संजय कुमार इनको अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात की बात करें, एट वन क्लिक इनिशिएटिव गुजरात का, गुजरात ने लार्ज स्टेट्स में टॉप भी किया था। किसमें फूड सेफ्टी इंडेक्स में, प्लस ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट में भी गुजरात ने ही टॉप किया था। और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना भी गुजरात की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला हनी टेस्टिंग लैब, ये सेटअप किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और ये कहाँ सेटअप हुआ था? गुजरात के आणंद में इसको सेटअप किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 160th इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस मनाया। कब? जुलाई 24 को ये दिन मनाया गया। India plans to build a solar power park in which of the following countries as a part of a strategy to project its presence in the Indian Ocean region amid Chinese attempts to lure nations into Belt and Road Initiative। इंडिया ने किसके साथ जो है कहाँ पे ये प्लान किया है कि ये लोग बेसिकली सोलर पावर प्लांट बिल्ड करेंगे? तो वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है श्रीलंका। उस कंट्री का नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में $400 मिलियन का करेंसी स्वैप पैक्ट भी साइन किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ आरबीआई ने एक साइन किया था $400 मिलियन का करेंसी स्वैप पैक्ट, और ये इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ ये पैक्ट साइन किया गया था। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया था। तो अब तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस किसने ग्रांट किया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने इनको ये स्टेटस जो है ग्रांट किया था, ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया गया था। अफगानिस्तान की बात करें तो इंडिया अफगानिस्तान ने 5 एग्रीमेंट साइन किए थे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 अफगान प्रोविंसेस में। Who among the following has distributed 100 electric potter wheels among as many trained artisans in Gujarat under कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? यानी कि किसने KVIC के अंतर्गत जो है 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स जो है इनको KVIC की एक योजना है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, इसके अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स ट्रेंड आर्टिसंस को, गुजरात के ट्रेंड आर्टिसंस को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट की है अमित शाह ने। ये कौन है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र भी गांधीनगर गुजरात है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? गांधीनगर गुजरात अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, एक इन्होंने क्या किया था अभी हाल ही में नेशनल लेवल कमीशन बनाई थी रिफॉर्मेशन, किस लिए? जैसे कि रिफॉर्म लाया जाता है कि क्रिमिनल लॉ में, और ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? ये भी काम होम मिनिस्ट्री ने किया था। हम लोग अगर बात करें नितिन गडकरी ने, तो नितिन गडकरी पहले तो हैं कौन? ये हैं MSME मिनिस्टर, और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री भी नितिन गडकरी जी के पास ही है। और इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नागपुर महाराष्ट्र है। और अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने क्या किया था, इन्होंने जो है सेटअप किया था, इन्होंने क्या किया था, हरियाणा में 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी थी। कहाँ पे? हरियाणा में 11 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की इन्होंने नींव रखी थी। और ये भी काम किसने किया था? नितिन गडकरी ने ही इन्होंने नींव रखी थी 11 जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की।
रविशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो अभी जैसे कि मैंने बताया योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने लार्जेस्ट डेटा सेंटर NM1 नाम का इसको जो है महाराष्ट्र में इन्होंने ये ओपन किया है। इसका इनॉग्रेशन जो है किया था, इसको लॉन्च किया था उद्धव ठाकरे ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। किसके साथ मिलकर? रविशंकर प्रसाद के साथ मिलकर। एक डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग रही थी। ये जो डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग रही थी इसको भी जो है किसने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? इसमें जो है रविशंकर प्रसाद ने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। रविशंकर प्रसाद हैं कौन? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी संभाल रहे हैं। पटना साहिब बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है। पटना साहिब बिहार इनका निर्वाचन क्षेत्र रहता है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं थावरचंद गहलोत की। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है इनके पास। और राज्यसभा ये क्या है? राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। राज्यसभा MP मध्य प्रदेश से हैं ये। और अगर हम लोग थावरचंद गहलोत की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? अभी इन्होंने हाल ही में कुछ महीनों पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर्स जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। और ये इन्होंने किसके साथ मिलकर इनॉग्रेट किया था? कंपोजिट रीजनल सेंटर को इन्होंने अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हाल ही में जो थावरचंद गहलोत हैं इन्होंने पहला असिस्टिव एक कैंप लगी थी, वर्चुअल असिस्टिव कैंप लगी थी, और जिसमें कि असिस्टिव एड्स और जो भी चीज़ें हैं मदद की वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। और इसके लिए जो है इसको जिसने इनॉग्रेट किया था वो भी कौन है? इसका इनॉग्रेशन भी थावरचंद गहलोत ने ही किया था। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसको भी इनॉग्रेट किया था थावरचंद गहलोत ने। अच्छा, हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने क्या किया था? लॉन्च किया था रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया था मुथूट फिनकॉर्प ने। और ये इन्होंने MSMEs के लिए लॉन्च किया था। और इसको जो इनॉग्रेट इसको भी लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ही। Who has been elected to a second term as president of Asian Infrastructure Investment Bank by Bank's Board of Governors? किसने जो है कौन इलेक्ट हुआ है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए? तो इनका नाम है जिन लिंकन है इनका नाम। ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं AIIB के फॉर सेकेंड टर्म, दूसरे कार्यकाल के लिए। मार्कोस प्राडो ट्रॉयजो ये ब्राज़ील के हैं, इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में। मात्सुगु असाकावा ये कौन है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। और इनका भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी 2020 में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस के ये प्रेसिडेंट हैं। Hichem Mechichi have been appointed as the Prime Minister of which of the following countries? जो हिचेम मेचीची हैं इनको किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया? तो कंट्री है ट्यूनीशिया। इस कंट्री का नाम क्या है? ट्यूनीशिया। Specifically modified 10 railway broad gauge locomotives were handed over by Indian Railways to which of the following countries? Indian Railways ने किस कंट्री को 10 रेलवे ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव हैंड ओवर किए हैं? बेसिकली जो पैसेंजर्स ज़्यादा पैसेंजर्स के वो जिससे कि कैरी करे जा सके इसके लिए ये हैंड ओवर किया गया। और ये इंडिया ने किसको ये जो है इंडियन रेलवे ने किसको हैंड ओवर किया? बांग्लादेश को हैंड ओवर किया। बांग्लादेश की करेंसी होती है ढाका और कैपिटल होती है ढाका और करेंसी होती है टाका। कुमकुम हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली शी वॉज। कुमकुम का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थी? ये बेसिकली ओल्ड मूवीज़ की एक्ट्रेस थी, यस्टर ईयर स्टार थी और इनका ये क्या है? एक्टर रही हैं। कोरियोग्राफर सरोज खान जी का हाल ही में निधन हो गया। सिंगर बेटी राइट US से है, इनका हाल ही में निधन हो गया। सोशल एक्टिविस्ट हैं विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया। The fifth annual meeting of Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank was held virtually. Which of the following ministers participated in the meeting? क्या बात कर रहे हैं? 5वां एनुअल मीटिंग रही थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की वर्चुअली। और इसमें किस मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में? तो वो हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी ने भी G20 की एक गवर्नर्स मीटिंग भी हुई थी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग रही थी
और उसमें भी किसने, निर्मला सीतारमण ने ही पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, पीयूष गोयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने भी G20 की ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग रही थी, उसमें पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया था। ये G20 की ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग में पीयूष गोयल ने हाल ही में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने क्या किया था, पीयूष गोयल जी ने, इन्होंने अनाउंस किया था इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है अंजी खाड़ ब्रिज। ये ये कटरा और रायसी और जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये जो है अनाउंसमेंट किया था रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ही। और 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग रही, उसमें भी पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, पीयूष गोयल जी क्या हैं, ये बताया जाता है कि कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं और ये जो है ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं। और इनका ये क्या है, राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से ये राज्यसभा MP हैं। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, इन्होंने वेलकम किया था, हेल किया था कुरमा ऐप को। ये बेसिकली जो इंडियन टर्टल थे उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी रिपोर्ट के लिए इस ऐप को बनाया गया था और यही इन्होंने हेल किया, वेलकम किया। 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्टर्स ऑन क्लाइमेट एक्शन, ये इसको को चेयर किया था। 4था एडिशन है वर्चुअल मिनिस्टर्स ऑन क्लाइमेट एक्शन की मीटिंग रही थी, इसको को चेयर किया था यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने मिलकर, और इसको लॉन्च किया था। इसी में जो है पार्टिसिपेट किया था प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इसमें भी पार्टिसिपेट किसने किया था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। प्रकाश जावड़ेकर हैं कौन, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज है। राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से प्रकाश जावड़ेकर भी। अमित शाह का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, जो भी न्यूज़ में रहे। In which of the following countries new Supreme Court building which has been constructed with Indian assistance, ये कहाँ पे जो है ये जो नए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है ये कहाँ पे हाल ही में कंस्ट्रक्ट की गई इंडियन असिस्टेंस से, तो ये है मॉरिशस में। और इसको किसने जो है इनॉग्रेट किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इन्हीं के जो मॉरिशस के काउंटर पार्ट है, यानी कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनौथ ने और नरेंद्र मोदी जी ने इसको इन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया था। Tata American International Assurance has appointed whom as its new managing director and chief executive officer। टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस के CMD के रूप में, यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो इनका क्या नाम है, ये है नवीन तहलियानी। इनका नाम है नवीन तहलियानी। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं साहिल सेठ की, साहिल सेठ, तो ये क्या है, बनाया गया इनको ऑनरी एडवाइज़र बनाया गया टू द स्टीयरिंग कमेटी फॉर ब्रिक्स की जो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो यंग लीडर्स के ऑनरी एडवाइज़र के रूप में साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया। प्रकाश चंद्र कंडपाल MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस के, ये हाल ही में बनाया गया, इनको नियुक्ति हुई आज MD एंड CEO किसके, SBI जनरल इंश्योरेंस के। सुमित देव को बनाया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जिनको अपॉइंट किया गया उनका नाम है सुमित देव। Who have been selected as one amongst the 7 members by the United Nations Secretary General Antonio Guterres in the Youth Advisory Group comprising young leaders, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने क्या किया है 7 मेंबर्स के एडवाइजरी ग्रुप, जिसमें यूथ यंग 7 मेंबर्स को में से जो है ये एक इंडियन को सिलेक्ट किया है, 7 मेंबर्स को सिलेक्ट किया था, इनमें ही ये इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ये इनको भी सिलेक्ट किया है यूथ एडवाइजरी ग्रुप में, जिसमें यंग लीडर्स रहेंगे। और इसके लिए इसमें किसको सिलेक्ट किया गया, अर्चना सोरेन को। ये क्या है, इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और ये उड़ीसा से हैं, उड़ीसा स्टेट से हैं। और ये जो है इनको यहाँ पे इन 7 मेंबर्स में से एक सिलेक्ट किया गया है बाय एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था, किस चीज़ के लिए, इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया गया था ओवरऑल कैटेगरी में इनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। श्रेया ठकराल को डायना अवार्ड मिला, इन्होंने बेसिकली एक रिसाइकिल ऐप बनाया था जो रैक पिकर्स एंड टेली के उनके लिए, और उसी के लिए श्रेया ठकराल को इनको डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया।
State Bank of India provided liquidity support of $16.20 million as a COVID relief for the government of which of the following countries to overcome liquidity shortage. Liquidity shortage overcome करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 16.20 मिलियन एज अ कोविड रिलीफ कौन सी गवर्नमेंट को दिया? तो इन्होंने मालदीव की गवर्नमेंट को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की। मालदीव की गवर्नमेंट को इन्होंने ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिससे कि जो कोई भी लिक्विडिटी शॉर्टेज हो तो उसको ओवरकम किया जा सके। अच्छा, नेपाल में क्या किया था? अभी हाल ही में इंडिया ने 1.94 करोड़ की असिस्टेंस दी थी, जिससे कि न्यू 4 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा सके। और इंडिया ने एक एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्त चतुर्देव कैंपस जो है इसको भी फंड किया। ये भी कहाँ? नेपाल में ही इसके लिए जो है नेपाल को ही इन्होंने फंडिंग दी थी इंडिया ने। और नेपाल ने अभी हाल ही में इंडिया के प्राइवेट चैनल्स को भी बैन किया था, एक्सेप्ट प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को बैन किया था, एक्सेप्ट दूरदर्शन। Carbon Clean Solutions have inked memorandum of understanding with which of the following for exploring project development opportunities in compressed biogas value chain in India। यानी कि कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस ने CCSL ने किसके साथ MOU साइन किया जिससे कि एक्सप्लोर किया जा सके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस वैल्यू चेन में इंडिया को वैल्यू चेन में जो भी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लोर किया जा सके भारत में। तो इसके लिए कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस ने GAIL गेल के साथ जो है क्या किया था? MOU साइन किया था। अच्छा, एक 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है इसको सेटअप किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवेज ने इसको सेटअप किया था और इसके लिए इंडियन रेलवेज ने BHEL के साथ कोलैबोरेट किया था। किसके साथ? BHEL के साथ कोलैबोरेशन किया था। और ये रेलवे नियर द रेलवे ट्रैक्स इन बीना मध्य प्रदेश में इस 1.7 मेगावाट के पावर प्लांट को सोलर पावर प्लांट को जो है इसको सेटअप करने का डिसीजन लिया गया है। और इसके लिए इंडियन रेलवे ने BHEL के साथ ही कोलैबोरेट किया है। चलिए हम लोग आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं। मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ approved $3 million, about ₹22 crore grant to India from its Asia Pacific Disaster Response Fund to further support the government's emergency response to COVID-19 financed by Japanese government। बात ये कही जा रही है कि ये जो मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने क्या किया है? इसने $3 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इसने $3 मिलियन अप्रूव किए हैं, या 22 करोड़ इंडियन रुपये में अगर बात करें तो 22 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं एज अ ग्रांट। ये इंडिया को ग्रांट करेगी इट्स एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के रूप में। इसको जो है कितना ग्रांट करेंगे? $3 मिलियन ग्रांट किया जाएगा, जिससे कि सपोर्ट किया जा सके गवर्नमेंट के जो कोविड-19 के में जो है इस टफ टाइम में कोविड-19 के रिस्पॉन्स के रूप में जो है इसको जो है इंडिया को दिया जाएगा, जिससे कि इंडिया लड़ सके कोविड-19 से। बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना ही है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने जो है किसने इंडिया को असिस्टेंस दी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $3 मिलियन की जो है अप्रूव किए हैं। $3 मिलियन अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है फॉर इंडिया। Green AG, a project funded by Global Environment Facility GEF, which aims to catalyze sustainable transformation of Indian agriculture without compromising the country's food security and farmers' income, was launched in Mizoram। बेसिकली ये है कि ये Green AG है, ये एक प्रोजेक्ट जो है इसको फंड करता है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसको फंड करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ को फंड करते हैं, जिनका एम यही रहता है कि जो भी सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडियन एग्रीकल्चर का, उसको और अच्छा तेज़ी से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सके बिना किसी कंट्री के फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स इनकम से बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए ये काम किया जा सके। और इसके लिए जो है ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है ये कहाँ लॉन्च हुआ? इसको लॉन्च किया गया ग्रीन एजी प्रोजेक्ट को मिज़ोरम में इसको लॉन्च किया गया। और मिज़ोरम पहला स्टेट है, 5 स्टेट थे। ये देखो, ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए 5 स्टेट्स में डिसाइड हुआ था। वो कौन कौन इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको 5 स्टेट्स में डिसाइड हुआ था। 5 स्टेट है मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और मिज़ोरम। और मिज़ोरम इन 5 में से पहला स्टेट रहा जहां इसका इम्प्लीमेंटेशन अब
हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन डंपा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट मिजोरम ममीत डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? डंपा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया क्योंकि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए मैंने मेंशन किया कि डंपा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? मिजोरम में है। एंड थोरंग तलांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन लुंगली डिस्ट्रिक्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट कवरिंग मोर देन 30 विलेजेस। बेसिकली इन दो जगह पे इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैंने मेंशन सिर्फ इसलिए किया कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ये डंपा टाइगर रिजर्व और ये थोरंग तलांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ होती है? तो ये मिजोरम में होती है। इंपॉर्टेंट इतना ही है, जो ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ? इसको इम्प्लीमेंट किया गया मिजोरम में। और ये बेसिकली 5 स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई थी और 5 में से सबसे पहले इसको मिजोरम में ही इम्प्लीमेंट किया गया। मिजोरम पहला स्टेट इन 5 में से जहाँ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अच्छा, मिजोरम जो है ये फर्स्ट स्टेट रहा है जिसको जो है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। The International Tiger Day is celebrated annually on July 29. 29 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे, यानी कि कल के दिन हमने इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया। A memorandum of understanding has been signed between the UK-India Business Council and Industrial Extension Bureau, Industries and Mines Department, Government of Gujarat to speed up the business and industrial development process of Gujarat। बात ये की जा रही है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है बिटवीन द UK-India Business Council और इंडियन एक्सटेंशन ब्यूरो, इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में ये MOU साइन की जा रही है, जिससे कि बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है गुजरात का, टू स्पीड अप जो भी बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोसेस है गुजरात का, उसको और तेज़ी से स्पीड अप करा जा सके। इसके लिए UK-India बिजनेस काउंसिल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। इंपॉर्टेंट है इसके लिए UK IBC ने किसके साथ जो है MOU साइन किया? तो ये गुजरात के साथ गुजरात स्टेट के लिए MOU साइन किया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर Hardeep Singh Puri has flagged off the first helicopter service by Pawan Hans in Uttarakhand under the Udan RCS scheme. This service will enable connectivity between Dehradun, New Tehri, Srinagar and Gauchar। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है पहला हेलीकॉप्टर सर्विस जो कि पवन हंस की है, ये बाय पवन हंस की ये जो है ये जो है सर्विस है, ये इसको कहाँ फ्लैग ऑफ किया है हरदीप सिंह पुरी ने? इसको फ्लैग ऑफ किया गया उत्तराखंड में अंडर उड़ान RCS स्कीम। उड़ान RCS स्कीम के तहत उड़े देश का आम नागरिक के तहत इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो सर्विस है ये एनेबल करेगी, ये मतलब कनेक्ट करेगी, कनेक्टिविटी बनाएगी देहरादून, न्यू तहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी नाम है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी संभाल रहे हैं और ये राज्यसभा MP हैं उत्तर प्रदेश से। SBI कार्ड ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड और रूपे प्लेटफॉर्म टू रिवॉर्ड द फ्रीक्वेंट रेलवे ट्रेन ट्रैवलर्स। बात ये कही जा रही है कि SBI कार्ड ने IRCTC के साथ या इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को इसको जो है लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? IRCTC SBI प्लैटिनम कार्ड है, ये इसको रुपे प्लेटफॉर्म के थ्रू इसको लॉन्च किया जाए, रुपे प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि जो भी फ्रीक्वेंट रेलवे या ट्रेन ट्रैवलर्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जा सके। रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और ये राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। Power Finance Corporation PSU under the Ministry of Power and country's leading NBFC signed an agreement with Indian Institute of Technology Kanpur for training, research and entrepreneurship development in smart grid technology. The PFC will provide financial assistance of rupees 2.38 crore to IITK under its CSR initiative. Power Finance Corporation ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की और ये कंट्रीज लीडिंग NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी है। और इसके तहत
क्या बात करी जा रही है कि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के साथ, जिससे कि ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो भी स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये PFC ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल, कितने की फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा? IIT कानपुर को ये 2.38 करोड़ की इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव CSR इनिशिएटिव के तहत। अच्छा, IIT कानपुर की बात इंपॉर्टेंट बनता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसके लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो वो है IIT कानपुर। अभी हाल ही में शुद्ध और मोबाइल मास्टर जी इसको भी डेवलप किया था IIT कानपुर ने ही। Aditya, India's first solar-powered ferry that commenced operations in 2017, Kerala's Vembanad backwaters, has won prestigious Gustav अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। जो आदित्य, ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी है और इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे केरला वेम्बनाड बैक वाटर से, और इसने गस्टवे ट्रोफ अवार्ड जो है जीता है। किस लिए? जो भी इनके फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। इस फेरी का नाम है आदित्य। ये इंडिया के पहले सोलर पावर्ड फेरी है। इंपॉर्टेंट इतना ही बनता है। और इस फेरी को द फेरी वॉज एडजस्ट द वर्ड्स, और इस फेरी को एडजस्ट किया गया है द वर्ल्ड्स बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट इन द कैटेगरी ऑफ फेरीज डिजाइन फॉर पेड पैसेंजर सर्विस। पेड पैसेंजर सर्विस के लिए इनको दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बोट में कैटेगरी में इसको जो है एडजस्ट किया गया है आदित्य। ये इंपॉर्टेंट होता है नाम, और जो है ये क्या है? इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है। डॉक्टर आलोक मिश्रा has been appointed as the new CEO, Chief Executive Officer and Director of Microfinance Institution Network MFIN। जो डॉक्टर आलोक मिश्रा हैं इनको अपॉइंट किया गया है नए CEO के रूप में और डायरेक्टर के रूप में। किसके? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के न्यू CEO एंड डायरेक्टर को रूप में डॉक्टर आलोक मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। Guwahati Development Department Ministry has inaugurated first manhole cleaning robot Bandicoot to ensure minimal human involvement to clean sewers। जैसे कि अभी सीवर्स क्लीन करने के लिए ह्यूमंस ही जो है एंगेज किए जाते थे इस काम के लिए, तो अब क्या करेंगे? ये जो गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने जो मैनहोल क्लीनिंग के लिए इन्होंने एक रोबोट को जो है इनॉग्रेट किया है। पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट को जो है इन्होंने, ये स्टेट का पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है, इसको इनॉग्रेट किया है। इसका नाम है बंडीकूट, और ये इंश्योर करेगा कि कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो सीवर्स क्लीन करने के लिए। और गुवाहाटी पहली सिटी है एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये पहली सिटी रही है। एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये पहली सिटी रही है टू क्लीन मैनहोल क्लीनिंग बोर्ड। और ये थर्ड ओवरऑल अगर बात करें तो ये थर्ड सिटी है। एक तो कोयम्बटूर है और एक और मेरे दिमाग से स्किप हो गया। बेसिकली ये तो मुझे पता है कि ये थर्ड सिटी रही है जिसने ये मैनहोल क्लीनिंग रोबोट को डेवलप किया है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये फर्स्ट सिटी है। World Health Organization's World Hepatitis Day is annually observed on 28th July। 28 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ हेपेटाइटिस डे। अच्छा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की साल जो थीम रही वो थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस साल की, इस वर्ष की थीम। India began the reconstruction of a 300-year-old temple, Sri Joy Kali Matar temple in Bangladesh northern Natore district. The reconstruction is happening with India grant assistance of Bangladeshi taka 97 lakh, a total cost of Bangladeshi taka of 1.33 crore under high impact community development project scheme of India। ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने अभी हाल ही में रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है 300 साल पुराने मंदिर का, श्री जॉय काली मतर टेम्पल का, जो कि बांग्लादेश के नॉर्दर्न नटोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो इसका जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए इंडिया ने जो है ग्रांट किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ग्रांट किया है बांग्लादेशी टका 97 लाख की, और टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो बांग्लादेशी टका 133 करोड़ की जो है इंडियन असिस्टेंस ग्रांट की गई है अंडर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। ये स्कीम है इंडिया की।
इसी के तहत बांग्लादेश में ये टेम्पल रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। 300 साल पुराना टेम्पल है। टेम्पल का नेम भी इम्पॉर्टेंट बनता है। Bijapur district in Chhattisgarh has topped the list of aspirational district ranked by government's think tank Niti Aayog for the February-June 2020 period. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जिसने टॉप किया है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग ने इसको जो है इसको ये जो लिस्ट है नीति आयोग की लिस्ट है और इसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर ने टॉप किया है। February-June 2020 इस टर्म के लिए, इस पीरियड के लिए टॉप किया गया है। राई भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश ने जो है हैव बीन प्लेस्ड एट सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस रिस्पेक्टिवली। तो पहला तो बीजापुर छत्तीसगढ़ रहा, दूसरा रहा है राई भोई मेघालय और तीसरा बहराइच उत्तर प्रदेश। ये 3 टॉप 3 सिटीज़ रहीं। Dubai-based Indian origin author Avni Doshi is among the 13 authors longlisted for prestigious 2020 Booker Prize for her debut novel Burnt Sugar. इनकी डेब्यू नॉवल थी, नाम है इनका अवनी दोषी। दुबई बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं ये, और इन्होंने क्या किया है, इनकी जो डेब्यू बुक है बर्न्ट शुगर, इसको जो है लॉन्ग लिस्ट, इसको अब लिस्ट किया जाएगा। 13 ऑथर्स को लिस्ट किया जा रहा है कि इसमें प्रेस्टिजियस 2020 बुकर प्राइज में, और इसमें इंडियन ऑथर हैं अवनी दोषी, दुबई बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं अवनी दोषी। इनको जो है इनकी बर्न्ट शुगर बुक को भी इसमें लॉन्ग लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा मैन बुकर प्राइज़ के 2020 बुकर प्राइज़ के लिए। और ये जो इसका जो वर्जन ऑफ द सेम नॉवल, इसका जो वर्जन था ये इंडिया में, सेम नॉवल का वर्जन इंडिया में पब्लिश हुआ था। किस नाम से? गर्ल इन वाइट कॉटन इसी बुक का वर्जन है, और इस बुक का नाम है बर्न्ट शुगर, और ये किसकी है? अवनी दोषी की। Indian Olympic Association has constituted an 11-member Commonwealth Games Association of India (CGA) of India under President Narinder Batra for 2020-2021 season. Indian Olympic Association ने 11 मेंबर की Commonwealth Games Association of India की जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया है, और इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो रहेंगे 2020-2021 के सीज़न के नरेंद्र बत्रा। ये FIH के भी प्रेसिडेंट हैं। In order to address the issues of shortage of working capital and availability of credit faced by the startup and small entrepreneurs amid COVID-19 pandemic, Kerala government has announced a new scheme called Chief Minister's Entrepreneurship Development Program, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, जैसे कि जो भी इस स्टेट के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स जो हैं हुए हैं, उनको जो भी वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज रहेगी या जो भी उनको क्रेडिट की जो है अवेलेबिलिटी होने में प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए अमिड दिस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अनाउंस की है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनरई विजयन। Tech giant Microsoft has announced the Family Safety app designed to help protect a family's digital and physical safety. फैमिली की डिजिटल और फिजिकल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक ऐप बनाया है टेक जायंट ने, फैमिली सेफ्टी ऐप बनाया है टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट ने। Tripura's capital city Agartala has been ranked first among the 10 smart cities in northeastern region after it scaled up from 76 to 54 in the national rankings of 100 smart cities of India. 100 smart cities of India की रैंकिंग आई थी, इसमें जो है इसने जो अगरतला है इसकी जो 76 से 54 रही इसकी जो है रैंकिंग। और बात की जाए अगर त्रिपुरा के जो, और ये कौन सी सिटी है? ये अगरतला है जो कि कैपिटल है त्रिपुरा का, और ये पहली है अमंग द 10 स्मार्ट सिटीज़। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की 10 स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें जिसने जो फर्स्ट है, जिसने टॉप किया है, वो कौन सी सिटी है? वो है अगरतला। अगरतला कैपिटल है कहाँ की? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अभी हाल ही में त्रिपुरा की एक स्कीम भी आई थी जिसका नाम था एक तू खेलो एक तू पढ़ो। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 31 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। थैंक यू।